दोस्तों नमस्कार। आज जिस विषय में आप और मैं बात करने वाले हैं वो है वाओ कस्टमर सर्विस। एंड आपने देखा होगा, एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ कस्टमर वी रियलाइज दैट इन लास्ट डिकेड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन हैव बीन इंक्रीजिंग। आप और मैं कस्टमर के नाते या हमारे परिवार वाले जब भी कुछ खरीदने जाते हैं, उम्मीदें कुछ सालों में बहुत बढ़ी हैं। एंड उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अगर कस्टमर को वाव एक्सपीरियंस देना है तो हमें भी अपनी मेहनत, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो कुछ कहानियों के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, कोई भी छोटा बच्चा जब हमारे घर आता है या हम किसी के घर जाते हैं, बच्चे से ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, भारत की राजधानी क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। एंड ईच टाइम चाइल्ड गिव्स करेक्ट आंसर, अप्रिशिएशन मिलती है, वाओ वाओ। तो बच्चे की एक माइंडसेट क्रिएट होती है कि हर बारी जब जब मैं करेक्ट आंसर दूंगा आई विल बी अप्रिशिएटेड। अच्छा, ये जो सिलसिला है कॉज एंड इफेक्ट का, करेक्ट आंसर अप्रिशिएशन, करेक्ट आंसर अप्रिशिएशन, ये कभी खत्म होती है क्या? ये कभी खत्म नहीं होती। entire schooling, entire education, all the examination, they are based on this premise कि आप करेक्ट आंसर दोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। हम पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं नौकरी के लिए। इंटरव्यूज में भी यही है, आप करेक्ट आंसर दोगे, विल गेट सिलेक्टेड। अच्छा, जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं, देन वी गेट इंट्रोड्यूस टू एसओपीस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, प्रोडक्ट नॉलेज, पोर्टल्स टू ऑपरेट ऑन। और उसमें भी ये समझाया जाता है कि हमारे तौर तरीके जो करेक्ट तरीका है उसमें अगर काम करोगे देन विल बी सक्सेसफुल। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूं आपको समझाना कि ये करेक्ट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यू वांट टू क्रिएट वाव इन कस्टमर सर्विस, सो रिमेंबर माय वर्ड, कनेक्ट फर्स्ट एंड देन करेक्ट। पहले लोगों के साथ कनेक्ट करें, बाद में करेक्ट करें। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने कभी देखा है कि माँ और बाप बच्चों को जब संभालते हैं या उसके किसी जिद पे उसको समझाने की कोशिश करते हैं, दोनों का तरीका कितना अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, 6 साल का बच्चा दूध नहीं पी रहा, ग्लास फेंक रहा एंड कह रहा है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। माँ का समझाने का तरीका और बाप का समझाने का तरीका एंटायरली डिफरेंट होता है। माँ समझाती है बेटा दूध नहीं पिएगा, बच्चा कहता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पी रहा। माँ कहती कोई बात नहीं छोड़ दे, लेकिन तू सचिन तेंदुलकर बनेगा नहीं। बच्चा मोटिवेटेड हो जाता है, पूछता है सचिन दूध भी क्या बना है? माँ कहती है और क्या, तू पिएगा तू भी बनेगा सचिन तेंदुलकर, बाकी तेरी मर्जी है। बच्चा कह रहा नहीं मुझे दो। अच्छा, माँ ने दूध में बॉर्नविटा मिला है, चीनी मिला है, बच्चे को दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, टारगेट अचीव्ड। माँ ने क्या किया? कनेक्ट किया। वही चीज बाप कैसे समझाएगा? गुस्सा होकर कि पता है दूध कितने लीटर आती है, 55 रुपए लीटर आती है, तू नवाब का नाते नखरे कर रहा है, पी चुपचाप। बच्चा रो रो के चला जाता है माँ के पास। माँ ने पूछा क्या कह दिया आपने, फिर रो रहा है। अच्छा, पीपल हु बिलीव इन बीइंग करेक्ट, उनकी ईगो भी हाई होती है। तो बाप ईगो में बैठा है कि गलत कह रहा हूं मैं कुछ, am I saying something incorrect? गरीबी रेखा के नीचे लोग मर रहे हैं, इसको खाना नसीब हो रहा है, दूध मिल रहा है, ये कदर ही नहीं कर रहा। बाप को वहां समझाना पड़ता है कि देखिए, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग पीपल, व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसिंग पीपल, व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिंग विद पीपल और क्रिएटिंग ए वाओ एक्सपीरियंस, वहां पे आप फेल हो जाते हो। कारण क्या है? क्योंकि आप करेक्ट करते हो। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, बच्चा दूध पी चुका होता है, माँ किचन में जा चुकी होती है, माहौल ठंडा हो चुका होता है, पर बाप अभी भी ईगो में बैठा होता है, फिर कुछ ना कुछ कह देता है कि दूध में कैल्शियम है, यहां कोई समझता ही नहीं इस घर में। अच्छा, सोच के देखो जरा, अगर वो बच्चा वापस आ जाए और बाप से पूछे कि बहुत चिल्ला रहा था, बता जरा कितना कैल्शियम होता है दूध, अब क्या होगा? नाउ यू गो ब्लैंक, नॉलेज खत्म होगी। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर करेक्ट वे से आप सबके साथ बात करेंगे हमेशा, किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी, एंड कोई ना कोई आपसे ज्यादा जानता होगा। और जिस फील्ड में आप लोग हैं,
या किसी भी फील्ड में, कस्टमर्स आर नाउ मोर एजुकेटेड एंड मेनी पीपल आर मोर एजुकेटेड देन वी आर. दे अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, दे नो इन एंड आउट. तो करेक्ट रह के कस्टमर को जीतना, वाओ एक्सपीरियंस क्रिएट करना आसान नहीं है. और कनेक्ट अगर आप करते हो देन उसमें तो हार जीत है ही नहीं. आप सोच के देखो ना, आपके जो स्कूल के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्तों के साथ कितनी कनेक्ट है. कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना वहां आसान हो जाता है, कुछ कहने से पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. मनमुटाव वहां भी होता है, मतभेद वहां भी होता है, बट रिजॉल्विंग दोज इश्यूज बिकम सुपर इजी. द रीजन इज कनेक्ट फर्स्ट एंड करेक्ट लेटर. तो जितने भी अच्छे ब्रांड्स आपने देखे होंगे पिछले 20 साल में हिंदुस्तान में, दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड फॉर वन थिंग टू कनेक्ट विद द कस्टमर. और जहां जितना कनेक्ट है वहां पे उतना आपका काम आसान होता है, कम्युनिकेशन सीमलेस होती है, इन्फ्लुएंसिंग आसान हो जाता है. तो रिमेंबर, फर्स्ट थिंग इज कनेक्ट फर्स्ट एंड करेक्ट लेटर, क्योंकि उससे चीजें आसान होती है. वाव कस्टमर क्रिएट करना आपके लिए सुपर इजी हो जाता है. दूसरी चीज, आपने कभी गौर किया है कि अफ्रीका में हर साल एक सीन है जो नेशनल ज्योग्राफी में दिखाते हैं, हर साल कुछ जिब्रा एक नदी क्रॉस करते हैं इन सर्च ऑफ फूड. दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. अच्छा, ये जो जिब्रा जब नदी क्रॉस करते हैं, 2 लाख जिब्रा को छोटी सी नदी क्रॉस करने के लिए 3 महीने लग जाते हैं. द रीजन इज, पानी से इनको डर लगता है तो एक के पीछे एक सट के चलता है, सो दैट वाटर डिस्प्लेस हो जाए, टांगों के बीच पानी चली जाए, और ये धीरे धीरे क्रॉस कर जाते हैं. जितने शेर हैं उस वक्त जंगल में, सबकी मौज है, सबको लगता है पार्टी टाइम है, बिकॉज मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं. स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसी जगह पहुंचो, किसी पे पंजा मारो, मील इज रेडी. रोज रात को ऐश, रोज रात को पार्टी, मिनिमल मेहनत हो. 3 महीने के बाद माइग्रेशन खत्म. नाउ द रिवर इज एम्प्टी. नाउ दिस टाइगर्स नो कि दे हैव टू बी हंग्री, they have to hunt, they have to run, they have to work hard. आप जरा सोचो, मेरा ये सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कभी ये शेर बैठ के अफ्रीका के जंगल में मीटिंग करते होंगे और सोचते होंगे कि यार 2021 में 15 जिब्रा हाथ आए थे, इस बार सोच रहे हैं 20% टारगेट बढ़ा दे? सोचते होंगे? नहीं. डू यू नो व्हाई? बिकॉज एनिमल्स do not evolve at a rate that human beings are capable of. Animals ज्यादातर revolve करते हैं. शेर का हिरन को मारने का जो तरीका है 300 साल पहले जैसा था, क्या आज बदल गया? नहीं. That is called revolve, कि जो तरीका पहले था वही. जो लाइफस्टाइल एक हिरन की थी 500 साल पहले, आज बदला? नहीं. बारिंग एवोल्यूशन, ये बदलते नहीं. इंसान को ऊपर वाले ने ताकत दी है इवॉल्व करने की. जो आज हम हैं वहां से फिर बेटर होते हैं, फिर वहां से बेटर होते हैं. स्टेप बाय स्टेप वी कीप ऑन ग्रोइंग. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, कई बार कस्टमर सर्विस में भी एक तरीके से हम काम करते आते हैं और काम चलता भी रहता है, लेकिन हमें बीच बीच में पॉज लेके पूछना चाहिए, am I evolving? Am I becoming better at what I am doing? Can I do something better? Can I serve my customer in a better way? क्योंकि अगर ये पॉज नहीं लेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, तो एनिमल्स के तरह हम रिवॉल्व करते रहेंगे. वही तरीका, वही चीजें, ऐसे ही बीच बीच में थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजी और बाकी, उसको हम अडेप्ट करके फिर वही चलता रहेगा. तो इसीलिए माय सजेशन इज, some people evolve and some people revolve, and be the first one, be the one to evolve with better insights, with better techniques, with better perspective. क्योंकि आप सोच के देखो ना, कॉमन सेंस में जब आप और मैं मिलते हैं किसी पुराने दोस्त से ना, या किसी ऐसे इंसान से जिसके साथ हम रहे हों किसी सिटी में, और टेक एग्जांपल ऑफ आवर होम टाउन. कोई भी इंसान अपने होम टाउन से वापस आता है ना,
कॉन्वर्सेशन सिमिलर होती है कि यार वहां तो बहुत कुछ चेंज हो गया, रेलवे स्टेशन चेंज हो गया, वो जो रोड था ना पतला वाला उसमें फ्लाईओवर बन गया, और एयरपोर्ट नजदीक हो गया, इसमें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया। मतलब वर्ल्ड अराउंड यू हैज बीन चेंजिंग रैपिडली एंड यू हैव बीन विटनेसिंग इट। तो इससे व्हाट वी लर्न कि अगर मेरे आसपास हर चीज चेंज हो रही है, तो रैपिड चेंज हो रही है, फॉर द बेटर चेंज हो रही है, am I changing also? Because everything around me is evolving. So are my products, so are my customers. So now my behavior towards my customer must evolve simultaneously. क्योंकि हर चीज इवॉल्व हो रही है। सो दो चीज याद रखना, इवॉल्व एंड रिवॉल्व। नाउ तीसरी चीज, ये कहानी मुझे बड़ी प्रभावित की थी जब मैंने सुनाना शुरू किया था। एक गांव में एक पुजारी थे, और पुजारी का काम था रोज शाम को गांव के मंदिर में आरती करते थे, और गांव के जो 80-90 लोग हैं सारे एकत्रित होते थे, एंड नोबडी वांट्स टू मिस दैट आरती। रीजन, पुजारी जी का आरती करने का तरीका बड़ा शानदार होता था। बड़े बड़े रंगोलियां सजती थी, बड़े बड़े दिए जलते थे, और सारे लोग आके एकत्रित होते थे, भजन वजन होता था, मृदंग बजते थे, साउंड सिस्टम और सुपर। मजा आता था लोगों को, जो 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी वो अच्छा लगता था। एक दिन जो जूनियर पुजारी थे, पंडित थे, उन्होंने कहा कि पुजारी जी आपसे एक बात करनी है। पुजारी जी ने कहा कहो। कह रहे आपका आरती करने का तरीका बहुत अच्छा है जी, एंड यूजुअली आरती 45 मिनट की होती है। उन्होंने कहा हाँ। कह रहे लेकिन ये जो बिल्ली आपने पाल रखी है उसके वजह से आरती में हमेशा डिले होता है। होता क्या था, पंडित जी ने एक बिल्ली पाल रखी थी, तो जब आरती की ये तैयारियां होती थी, दिए जल रहा होता, रंगोली सजा रहे होते, तो बिल्ली आसपास मंडराती थी। लेकिन जब वो साउंड शुरू हो जाता था, माइक ऑन हो जाता था, मृदंग वृदंग बजना शुरू हो जाता था, तो बिल्ली कहीं पे भी हो घबरा के कूद मारती थी पुजारी के पास। एंड इन द प्रोसेस ऑफ जंपिंग वो सारी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती थी। वो रंगोली बिखर जाए, वो दिए गिर जाए, फिर वो दिए को सेट करो, दिए जलाओ, फिर रंगोली सजाओ, तो कम से कम 20-25 मिनट का डिले होता था। तो पुजारी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तो होता ही है, लेकिन लेट मी थिंक अबाउट इट। सुबह फिर मीटिंग हुई। सुबह पुजारी जी ने कहा कि देखो मैंने रात भर बहुत सोचा, ये मेरी चहीती बिल्ली है, इसको मैं भगा तो नहीं सकता, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कर दूं। तो पंडित जी ने कहा बताओ। फिर एक काम करो, हमारा आरती का समय है 6 बजे, 5:55 आरती से पहले मेरे पास वाले खंबे से इस बिल्ली को बांध दो, ताकि बिल्ली मेरे पास रहेगी, घबराएगी नहीं, घबराएगी नहीं तो कूदेगी नहीं, कूदेगी नहीं तो कोई चीज डिस्टर्ब या डिस्टॉर्ट नहीं होगी। और 6:45 जैसे ही आरती खत्म होगी बिल्ली को छोड़ देना। एंड एवरीबडी फाउंड इट टू बी अ फिजिबल सॉल्यूशन कि हाँ ये तो हो सकता है। तो नेक्स्ट डे से ये सिलसिला शुरू हो गया। आरती शुरू होने से पहले बिल्ली को बांध देते थे, और आराम से आरती होती थी, और आरती जब खत्म हो जाए तो बिल्ली को छोड़ देते थे। एंड एवरीबडी वाज हैप्पी, एवरीथिंग वाज स्मूथ। मेनी इयर्स वेंट बाय, बिल्ली खत्म हो गई, पुजारी जी किसी और गांव में चले गए। अच्छा, नए पुजारी आए। नए पुजारी ने आकर जैसे आरती करना शुरू किया, सारे गांव वालों ने मिलकर रोक दी कि रुको। पुजारी ने पूछा क्या हुआ? कह रहे बिल्ली कहाँ है? पुजारी ने कहा बिल्ली किस बात की? कह रहे तुम्हें पता नहीं, हमारे गांव में प्रथा है, आरती शुरू होती है बिल्ली बांध के, आरती खत्म होती है बिल्ली छोड़ के। पुजारी ने कहा ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ, शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है बिल्ली का आरती में स्थान। गांव का मुखिया आ गया। मुखिया ने कहा देख पंडित, मुझे लगता है तुम्हें नॉलेज नहीं है ढंग का। पंडित ने कहा सर मैंने शास्त्र की अध्ययन की है, मुझे पता है कहीं बिल्ली का उल्लेख नहीं है, ये पहला गांव है जो मैं देख रहा हूँ। फिर मुखिया ने अपनी आवाज ऊंची की, तेवर थोड़े तेज किए, कह रहे देख पंडित नौकरी चाहिए, बिल्ली बांध के कर ले, नहीं तो कहीं और नौकरी ढूंढ। अब पंडित को नौकरी तो चाहिए थी, कह रहे भाई साहब आप ले आओ, जितने बिल्ली ले आ ना ले आओ, मैं कर दूंगा, सबको बांध दूंगा। होता क्या है दोस्तों, जब कंपनी पुरानी होती है तो कई बिल्लियां बंधी होती है,
लेकिन वो बिल्ली जब बांधी गई थी, हो सकता है उसका कारण कुछ प्रोडक्टिव रहा होगा, बट मोर देन प्रोडक्टिव कॉन्टेक्चुअल रहा होगा, सिचुएशनल रहा होगा। सो माई अर्ज इज, ऐसे कई बिल्ली जो बंधी होती है, युगों से करे जा रहे हैं, डोंट बिलीव देम ब्लाइंडली, बी क्यूरियस टू आस्क क्वेश्चन, चेक इट्स रेलिवेंस एंड फाइंड वेज कि ये बेटर हो सकता है क्या, कैन वी स्टार्ट समथिंग न्यू, कैन यू स्टॉप समथिंग ओल्ड। ये दो सवाल बार बार पूछना है टू क्रिएट वाव कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या सवाल है? कैन वी स्टार्ट समथिंग न्यू, कैन वी स्टॉप समथिंग ओल्ड। एंड चिंतन करने के बाद आई एम श्योर you'll get a wonderful list of starting something new, एंड कई ऐसे लिस्ट होंगे जिनको बंद करने के बाद कोई असर नहीं होगा बिजनेस पे, रादर बेटर होगा। चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे बिजनेस हो, बिल्लियां हर जगह बंदी होती है। और न्यू ज्वाइनी जब आते हैं ना कंपनी में, दे समटाइम्स क्वेश्चन ऑल्सो कि सर इस काम को हम ऐसे क्यों करते हैं। नाउ दोस क्वेश्चन शुड बी एंटरटेन्ड। देखो, आप जैसे डीलरशिप में जाओगे, डीलरशिप में सीआरई है, पीडीआई टेक्नीशियन है, प्यून है, सिक्योरिटी है, दे हैव बीन देयर फॉर इयर्स एंड दे अंडरस्टैंड द बिजनेस, दे हैव बीन विटनेसिंग कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन देखते हैं। जब आप उनके साथ बात करो, अपने आंख कान खुले रखो कि ये कोई बिल्लियों की बात तो नहीं हो रही है, we have been doing certain things in a certain way and that has not been producing result। एंड फिर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें को जवाब नहीं देते हम एज सीनियर्स। जो न्यू ज्वाइन आते हैं उन्होंने पूछा होगा सर ऐसा हम क्यों करते हैं। अच्छा, किसी ने डांट दिया होगा कि तुझे जितना कहा जाए ना उतना कर, फालतू के दिमाग में चला, सवाल बहुत पूछता है। अब हुआ क्या, वी डाउज हिज मोटिवेशन, उसके जो मोटिवेशन है उसको खत्म कर दिया हमने, उसके सवाल पूछने की आदत को खत्म कर दी, एंड बिल्ली वहीं की बंदी रहेगी। So my suggestion is, because you are leading from the front, so when you go to meet these people, चाहे डीलर प्रिंसिपल हो, चाहे सीआरई हो, चाहे पीडीआई टेक्नीशियन हो, चाहे वॉशिंग वाला बॉय हो, चाहे प्यून हो, बातें करें उनसे और पता करें कहीं कोई बिल्ली अटकी तो नहीं है। एंड दैट प्रोसेस नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, टू बी चेक्ड, क्वेश्चन। वो सवाल जब आप पूछोगे ना तो आपको समझ आएगा कि लोग अच्छे हैं, लेकिन कई बिल्ली बंधी है, इस वजह से काम सफर करता है। नाउ लास्ट स्टोरी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कई बार जब आपके प्रोफेशन में आप लोग जाते हो, बहुत लोगों से मिलते हो, एंड एक चेन बनती है टू गेट समथिंग डन। आपको कंपनी और डीलरशिप के बीच में माध्यम बनना होता है। आप कस्टमर को भी खुश रखना चाहते हो, डीलर प्रिंसिपल भी, स्टाफ भी, हेड ऑफिस में भी, बहुत सारी चीजों को साथ लेके चलते हो, विच इज नॉट इजी बट आई अप्रिशिएट इट। यहाँ पे होता क्या है, कई लोग आपको पसंद ही नहीं आते, फिर आपको अजीब सा लगता है कि तपस आपने कहा तो है कि पहले कनेक्ट करो, लेकिन अगर मेरा मन कनेक्ट करने का नहीं कर रहा है विथ पर्टिकुलर पर्सन और द ग्रुप ऑफ पीपल, व्हाट डू आई डू। एंड आई अग्री, आई एक्सेप्ट, कई बार हमें पता होता है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें पसंद नहीं आते, उनका व्यवहार पसंद नहीं आता, उनकी सोच पसंद नहीं आती, हमें लगता है इनके साथ क्यों कनेक्ट करूं, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस वजह से वो वाओ कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट होते होते रुक जाता है, बिकॉज हम एक चेन के कड़ी हैं, और अगर कोई एक आधा भी इधर उधर होता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्ट करना नहीं चाह रहे, इवन इफ वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग। आप सोचो ना, मैं एक डीलर प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट नहीं करूं, मैं वहां के अकाउंटेंट के साथ कनेक्ट नहीं करूं, टेक्नीशियन के साथ नहीं करूं, सिक्योरिटी का साथ नहीं करूं, चाहे मेरे साथ पास प्रोसेसेस बहुत हो, जैसे आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, क्विक सर्विस है, जीरो डॉट है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वाओ कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी है। पर आपको ये भी पता है कि व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, कहीं पे भी कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, कोई ब्रेकडाउन हो गई, हमने उसको ऑल्टरनेटिव दे नहीं, ये ऑन पेपर बड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन कस्टमर ने फोन किया और किसी ने फोन उठाया और उसकी बात करने का तरीका ठीक नहीं, क्या हो गया, ऐसे कैसे ब्रेक होगी, कुछ तो किया होगा आपने, हमारी तो ट्रैक्टर ऐसे खराब नहीं होती। अब ये टोन में एक्यूज करना, खत्म हो गई ना बात फिर तो। उसके बाद आप भेज रहे हो ऑन पेपर, तो हमें समझ आ गया कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स में हमने ऑल्टरनेट व्हीकल भेज दिए, लेकिन वॉज दैट एक्सपीरियंस वाओ? नो, नॉट एट ऑल। सो व्हाट इज मिसिंग हियर? द कनेक्ट। अब क्यों हुआ? क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, आप सोचना, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो, आप मोबाइल अपने पसंद के खरीदते हो, एंड वी ऑल डू दैट। क्या आप और मैं चार्जर पसंद करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि चार्जर पैकेज का हिस्सा है, वो साथ में आता है, फ्री। और घर आके जब पैकेट खोलते हैं तो पता चलता है कि ये 3 पिन वाला है, 2 है, या काला है, सफेद है, तो बाद में पता चलता है। इनिशियली वी डोंट गेट टू सी दैट एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सिमिलरली, आप किसी भी कंपनी ज्वाइन करते हो, दैट इज बाय योर चॉइस, आपकी पसंद होती है ये नौकरी। आपका बॉस, डीलर, प्रिंसिपल एंड ऑल एसोसिएट्स, दे कम फ्री एज अ चार्जर, चार्ज की तरह फ्री आते हैं। कहने का मतलब है, चार्जर पसंद हो या ना पसंद हो, आपको स्वीकार करना होगा, बिकॉज चार्जर इज फंक्शनल इन नेचर। ज्यादा प्यार किससे है? मोबाइल से। ज्यादा इस्तेमाल किसको करते हो? मोबाइल को। सेम विथ आवर करियर, राइट? लेकिन अगर आप चाहते हो उसका इस्तेमाल करना, देन यू नीड चार्जर अलोंग। सबको साथ लेकर चलना होगा, डीलर प्रिंसिपल से लेके, प्यून से लेके, हेड ऑफिस से लेके, बिकॉज एग्जीक्यूशन में आप सबकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कह रहा हूं, इट हैपेंस इन पर्सनल लाइफ। लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, जीवन साथी आप अपने पसंद से चुनते हो। ससुराल वालों का जो पूरा पैकेज आता है, सास, ससुर, मामा, फूफा, सारे पसंद थोड़ी होते हैं हमें, लेकिन फिर भी हमें समझाया जाता है कि रिश्ते निभाने हैं, बिगाड़ने नहीं है। तो माय सजेशन इज, कुछ लोग आपको पसंद आएंगे, कुछ लोग नहीं पसंद आएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी इंटीग्रल थिंग, वी कैनॉट चूज इंपॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ। वी कैनॉट चूज आवर पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स नहीं चुन सकते, भाई बहन नहीं चुन सकते, बच्चे नहीं चुन सकते, बॉस नहीं चुन सकते सोच को, कस्टमर नहीं चुन सकते। ये ऐसा ही है जैसे ऊपर वाले ने मैं कहा है कि तपस, मैं तुझे लोग दूंगा जिनके साथ तुझे जीना है, एंड यू गॉट टू फाइंड आउट हाउ टू कनेक्ट विद देम एंड क्रिएट अ वाओ एक्सपीरियंस विद एवरीवन यू मीट। ये समझना बड़ा जरूरी है कि लोगों के साथ पहले कनेक्ट करें, बाद में करेक्ट करें। इसी बात के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सही में बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओवरऑल हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंज। कस्टमर्स जो आपके हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बदली है, बढ़ी है, वॉल्यूम्स बढ़ी है, वर्कलोड भी बढ़ी होगी, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, एंड आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से कंपनी इज ग्रोइंग। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर हार्ड वर्क एंड माई बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, and remember to connect first and correct later. Thank you very much.